नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं आज हम। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हमारे बोन जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स के बारे में पूरा डीपली नॉलेज गेन करेंगे। तो आइए हम आज का आज का टॉपिक हमारा अपना टॉपिक है लेते हैं जॉइंट्स। आज जॉइंट्स हम जॉइंट्स जॉइंट्स के के बारे बारे में यहाँ नॉलेज गेन करेंगे। जॉइंट्स हम जैसे कि स्केलेटन सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था, तो स्केलेटन सिस्टम का हमारा भी पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम था, स्केलेटन सिस्टम एक बोन का फ्रेम नेटवर्क होता है। बोन का फ्रेम नेटवर्क बनता किसे है, तो जॉइंट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी बोन का एक फ्रेम नेटवर्क बनता है जिसे हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो हम जान लें जॉइंट्स होता क्या है। तो दोस्तों, एक बोन के दूसरे बोन से जुड़ने के प्रोसेस को हम जॉइंट कहते हैं। यानी एक बोन जहाँ पे दूसरे बोन से जुड़ता है उसे ही हम जॉइंट्स कहते हैं। तो जनरली हम ये जानते हैं कि जो हमारा जॉइंट्स है वो हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें 206 हड्डियाँ आपस में जुड़ के एक फ्रेम नेटवर्क बनाती हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में 100 से ज़्यादा जॉइंट्स पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में सभी बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। जहाँ पे जुड़ी होती हैं उसी पॉइंट को हम जॉइंट्स कहते हैं दोस्तों। तो हमारे बॉडी में एक ऐसा भी बोन होता है जिसमें जो किसी जॉइंट नहीं होता है। जो हायोइड बोन हमारा होता है वो किसी से भी जॉइंट नहीं होता है, वो हमारा अकेले ही होता है। और अब हम बात करें जॉइंट्स के, तो देखिए जॉइंट्स जो हम बता दिए कि जॉइंट्स होता क्या है दोस्तों। अब जॉइंट के क्लासिफिकेशन पे बात करें तो जॉइंट हमारा दो बेस पे मतलब डिवाइड किया गया है। एक जॉइंट्स के फंक्शन के आधार पर डिवाइड किया गया है, एक उसके स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट को मतलब क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारा फंक्शंस क्लासिफिकेशन हुआ है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी फर्स्ट फंक्शनल क्लासिफिकेशन, वो हमारा 3 टाइप का हुआ है। साइनोर्थ्रोसिस थ्रोसिस, एम्फियोरोथ्रोसिस और डायोर्थ्रोसिस। जो साइनोर्थ्रोसिस हमारा होता है वो इमूवेबल जॉइंट्स होता है, यानी वह जॉइंट्स होता है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। जैसे क्रेनियल सूचर हो गया दोस्तों, जो चपटे चपटे बोन से जुड़े होते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हमारे स्कल का पूरे पार्ट में जो भी जॉइंट्स पाए जाते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं पाया जाता। केवल हमारा ये मैंडिबुलर ही थोड़ा सा मूवमेंट करता है, बाकी और कोई आर्गन हमारा यहाँ पे मूवमेंट नहीं करता है। तो अगर हम दूसरा बात करें एम्फियोर्थ्रोसिस का, एम्फियोर्थ्रोसिस जो हमारा होता है इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब इसमें मूवमेंट होता है। तो और हमारा तीसरा जो होता है डायोर्थ्रोसिस, यह फ्री मूवेबल होता है। यह फ्रीली मूवेबल क्यों होता है, क्योंकि इस प्रकार के जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। यानी एक तरह से साइनोवियल जॉइंट का ही यह जॉइंट को ही अब डायोर्थ्रोसिस को कहा गया है। यह फंक्शन उसका फंक्शंस के आधार पर, यानी यह फ्रीली मूवमेंट है। क्यों मूवमेंट इसमें फ्रीली है, क्योंकि यह साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है तो उसमें कैसे मूवमेंट है, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट आप जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट के अंदर उसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो हमारा ग्रीस का काम करता है और पूरी तरह से हमारे बोन में मूवमेंट देता है। अब हम दूसरा बात करें उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, तो हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें तो इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स, 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। तो आगे हम बात करें फाइब्रस जॉइंट्स होते क्या है दोस्तों। तो फाइब्रस जॉइंट वह जॉइंट होते हैं जिसमें बोन जब फाइबर्स के द्वारा कनेक्टेड होता है तो उसे हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है फिक्स्ड जॉइंट्स।
यानी इमूवेबल जॉइंट्स इसका नाम होता है। क्यों इसे इमूवेबल जॉइंट्स हम कहते हैं? क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होता है। और जो फाइब्रस जॉइंट्स होता है उसके वह हम बताए हैं कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मतलब जुड़ा होता है। यानी जब दो बोन आपस में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं तो उस जॉइंट्स को हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। यह हमारा देखिए द स्कल बोन्स आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस जॉइंट्स। यानी जो भी स्कल में अभी हम बताए हैं, स्कल जो हमारा होता है, स्कल के में जो भी जॉइंट्स पाए जाते हैं उसे हम फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स के सूचर्स कहते हैं। अब देखिए हमारा फाइब्रस जॉइंट्स जो होता है वह 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है दोस्तों, 3 पार्ट में। एक सूचर, गोम्फोसिस और साइनडेस्मोसिस। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक सूचर्स, गोम्फोसिस और साइनडेस्मोसिस। 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब सूचर्स का हम बात करें तो सूचर्स वह जॉइंट्स होते हैं जो चपटे बोन जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उस कनेक्टेड पॉइंट को हम सूचर्स कहते हैं। जैसे हमारा क्रेनियल वाला भाग हो गया, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्रेनियल वाला भाग हो गया यानी जो हमारा स्कल हो गया, स्कल में जो भी जॉइंट्स पाए जाते हैं, स्कल में हमारा चपटे बोन्स ही पाए जाते हैं, फ्लैट बोन पाए जाते हैं। फ्लैट बोन जहाँ पे आपस में कनेक्टेड होते हैं उसे ही हम सूचर्स कहते हैं। बस इतना समझना है दोस्तों। आगे हम बात करें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का ही कंटिन्यू हमारा ही है। तो उसका दूसरा है, पहला हम लोग सूचर्स पढ़ लिए, दूसरा जो हमारा था साइनडेस्मोसिस जो जॉइंट्स है। ये देखिए हमारा ये स्लाइटली मूवमेंट जॉइंट्स होता है। इसमें बहुत स्लाइटली मूवमेंट होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों? यह टिबुला, देखिए यहाँ पर टिबिया और फेबुला जो है ये आपस में जहाँ कनेक्टेड है इसे ही हम साइनडेस्मोसिस कहते हैं। साइनडेस्मोसिस कहते हैं, इसी जॉइंट्स को हम साइनडेस्मोसिस कहते हैं। बस इतना हम लोग को समझना है। अब आगे हम बात करें गोम्फोसिस जॉइंट्स क्या होते हैं। तो गोम्फोसिस जॉइंट्स हमारे वो जॉइंट्स होते हैं जो सॉकेट के द्वारा हमारे मतलब सॉकेट के द्वारा यहाँ पे हमारे तीथ हमारे देखिए यहाँ पे धसे हुए हैं, इसी को हम गोम्फोसिस जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा हम बात करें कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का। तो पहला हमारा था फाइब्रस जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स हमारा वो जॉइंट्स थे जो फाइबर्स के द्वारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो जुड़े होते थे उसे हम फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहते थे। अब दूसरा जो हमारा होता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जिसमें कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से जो बोन जुड़े होते हैं उसे हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। अब इसमें कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं? या हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। यानी जब दो बोन आपस में हाइलिन कार्टिलेज से जुड़े होते हैं तो उसे हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करें यह कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स और दूसरा सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। तो पहला जो हमारा होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, यह हमारा हाइलिन कार्टिलेज से जॉइंट्स होता है। यानी जब 2 बोन आपस में हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर जॉइंट होते हैं तो उसे हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। और यह इमूवेबल होता है, यानी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। और अगर हम दूसरा बात कर लें सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का, तो यह हमारा हाइलिन कार्टिलेज के साथ जॉइंट होता है, लेकिन उसमें हमारा फाइब्रो हाइलिन कार्टिलेज से मतलब जुड़ा होता है और इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है। यानी इसमें बहुत स्लाइटली इसमें मूवमेंट होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमारा हो जाएगा वर्टिब्रल डिस्क जो हमारा हो जाएगा, उसमें बहुत स्लाइटली मूवमेंट होता है। वो हमारा सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जो फाइब्रो
कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझ लें तो जो हमारा पहला प्राइमरी कार्टिलेजिनियस था, प्राइमरी कार्टिलेजिनियस वह जॉइंट्स होते हैं जिसमें हाइलिन के द्वारा जब एक बोन दूसरे बोन से जुड़े होते हैं, यानी जो हमारा स्टर्नम हो गया, स्टर्नम में हमारा देखिए ये रिप्स जॉइंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा यहाँ पे जॉइंट्स हो रहे हैं, तो वो हमारा प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया। यानी जो हमारे रिप्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसे हम प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का, तो जो पेल्विक गार्डल है हमारा, इसमें जो हमारे यहाँ पे जो हमारे जॉइंट्स पाया जाता है वो हमारा फाइब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट से, फाइब्रो कार्टिलेज से वहाँ पे बना होता है, जिसके कारण उसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है और इसी के कारण हमारे मतलब वर्टिब्रल कॉलम में स्लाइटली मूवमेंट होता है। तो यह हमारा फाइब्रो कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का दूसरा हो गया सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। अब हम बात करें आगे, तीसरा जो हमारा होता है साइनोवियल जॉइंट। तो एक बार हमें रिवाइज कर ले, पहला हमारा क्या था, फाइब्रस जॉइंट्स था हमारा, और दूसरा हमारा हो गया आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स, और तीसरा हमारा हो गया साइनोवियल जॉइंट्स। तो साइनोवियल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि अभी हम डिस्कस किए हैं, जब दो बोन आपस में जुड़े हों और उस जुड़ने के बीच में जब साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है तो उसे हम साइनोवियल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे देखिए ये एक बोन हो गया, एक बोन नीचे हो गया, और देखिए बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। साइनोवियल फ्लूइड एक ग्रीस का काम करता है जिसमें जो फ्रीली इसमें जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है हमारा, यह फ्रीली मूवेबल होता है, यानी इसमें यह आसानी से मूवमेंट कर सकता है। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए नी हो जाएगा, घुटने का, जैसे जो भी हमारे मतलब चारों ओर घूम सके उसमें हमारा साइनोवियल जॉइंट्स आता है। अब साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो ये देखिए एक बोन, एक दूसरा बोन, यहाँ पर आर्टिकुलर कार्टिलेज जुड़ा होता है दोनों बोन के बीच में, और इसके बीच में जॉइंट्स कैविटी होती है। जॉइंट्स कैविटी में हमारा साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, और साइनोवियल फ्लूइड के बाद हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन लगा होता है, और उसके बाद आर्टिकुलर कैप्सूल से यह चारों ओर से ढका होता है। यही है हमारा साइनोवियल जॉइंट्स। जैसे कि हम लोग जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिए, आगे एक और हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप के बारे में बात किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना बहुत है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें ये दिक्कत हो रहा है, हम उसका सलूशन ज़रूर निकालेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और अगला हम जो पार्ट अपना लेकर आएंगे उसमें साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे।